शहर के एक पुराने लेकिन बड़े मकान में रहने वाली नैना एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करती थी। उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन इन 2 सालों में उसने अपनी मेहनत की कमाई से ससुराल की लगभग हर जरूरत पूरी कर दी थी। हर महीने की पहली तारीख को जैसे ही उसकी सैलरी खाते में आती, उसके ससुर दीनानाथ कहते, बेटी, घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी कमाई से घर चलेगा तो आखिर तुम्हारा ही घर मजबूत होगा। नैना बिना कुछ कहे पूरी सैलरी सास कुसुम के खाते में भेज देती। पति राघव हमेशा यही कहता, नैना, कुछ महीने और संभाल लो, फिर मैं अपना कारोबार खड़ा कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें अपनी सैलरी की एक भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नैना पति की बात पर भरोसा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि घर में उसकी कमाई जरूरतों पर नहीं, शौक पर खर्च हो रही थी। सास हर महीने महंगे कपड़े खरीदती, ससुर दोस्तों के साथ बाहर जाते और राघव अपने दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में पैसे उड़ाता। नैना जब अपने लिए 500 रुपए की कोई चीज खरीदती तो कुसुम तुरंत कह देती, बहू, फिजूल खर्ची छोड़ो, घर में बहुत खर्चे हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय नैना ने देखा कि उसकी सास एक नई महंगी साड़ी लेकर घर आ रही थी। नैना ने मुस्कुराकर पूछा, माँ जी, साड़ी बहुत सुंदर है, कितने की है? कुसुम ने बिना झिझक कहा, बस 12,000 की है। तुम्हारे पापा जी ने कहा कि त्योहार पर कुछ अच्छा पहनना चाहिए। नैना कुछ पल तक चुप रही और फिर बोली, माँ जी, कल मेरी सैलरी आने वाली है। क्या इस बार घर का बिजली का बिल और राशन पहले रख लें? कुसुम का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने कहा, तुम्हें हर समय पैसों की ही चिंता रहती है। आखिर घर में तुम्हारे अलावा कमाता कौन है? यह सुनकर नैना के भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि वह जानती थी कि राघव की नौकरी भी थी, लेकिन वह अपनी पूरी कमाई अपने माता पिता के नाम पर बचा रहा था। उस रात नैना ने पहली बार अपने पति से साफ पूछा, राघव, मेरी पूरी सैलरी घर में आती है, फिर तुम्हारी कमाई कहाँ जाती है? राघव ने गुस्से में कहा, तुम मुझ पर शक कर रही हो। नैना ने शांत आवाज में जवाब दिया, शक नहीं कर रही, बस यह समझना चाहती हूँ कि जिस घर के लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ, उसमें मेरा अपना हिस्सा आखिर कितना है? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट बदलकर सो गया। अगली सुबह नैना ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो उसके मन में एक फैसला जन्म ले चुका था। उसने अपनी सहेली मीरा से फोन पर कहा, मीरा, आज मुझे तुम्हारी एक सलाह चाहिए। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? नैना ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने अपनी कमाई को अपना समझना ही छोड़ दिया। मीरा ने कहा, गलती हुई है तो सुधार भी कर सकती हो, लेकिन इस बार फैसला सोच समझ कर लेना। उसी दिन ऑफिस में नैना ने बैंक की अपनी पुरानी फाइलें निकाली और कई दस्तावेजों को ध्यान से देखने लगी। शाम को घर लौटने पर उसने हमेशा की तरह किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई, लेकिन अगले दिन बैंक जाते समय उसने ऐसा काम किया।
जिसकी खबर जब उसके ससुराल वालों को मिली तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। अगली सुबह नैना जब बैंक पहुंची तो उसके हाथ में एक छोटी सी फाइल थी, लेकिन उस फाइल के अंदर रखे कागज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदलने वाले थे। काउंटर पर पहुंचकर उसने बैंक अधिकारी से कहा, सर, मैं अपने खाते में कुछ जरूरी बदलाव करवाना चाहती हूँ। अधिकारी ने दस्तावेज देखने के बाद पूछा, क्या आप अपने खाते से होने वाले सभी पुराने ऑटोमेटिक ट्रांसफर बंद करना चाहती हैं? नैना ने कुछ पल आंखें बंद की और फिर दृढ़ आवाज में बोली, जी हाँ, आज से मेरी सैलरी मेरे खाते में ही रहेगी। यह कहते हुए उसके हाथ जरूर कांप रहे थे, लेकिन आवाज में पहली बार आत्मविश्वास था। उसने किसी का पैसा नहीं रोका, उसने बस अपनी मेहनत की कमाई पर अपना अधिकार वापस पा लिया था। बैंक से निकलते समय उसने अपने मोबाइल में नया बचत खाता भी सक्रिय किया और अपने सैलरी का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया। बाहर निकलकर उसने खुद से कहा, मैंने 2 साल इस घर को दिया है, अब मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ भी बचाना होगा। शाम को नैना घर पहुंची तो सास कुसुम पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, आज बैंक गई थी? नैना एक पल के लिए चौंकी, फिर बोली, जी माँ जी, कुछ जरूरी काम था। कुसुम ने तुरंत कहा, कल तुम्हारी सैलरी आने वाली है, याद रखना, इस बार मुझे 15,000 चाहिए। तुम्हारे पापा जी की दवाइयाँ भी लेनी है और घर में कुछ सामान भी लाना है। नैना ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, जरूरी खर्चे के लिए पैसे मैं दूंगी, लेकिन इस बार पूरी सैलरी नहीं दे पाऊंगी। इतना सुनते ही कुसुम का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? 2 साल से पूरी सैलरी घर में देती आई हो और आज अचानक नियम बदल गया। नैना ने धीरे से जवाब दिया, नियम मैंने नहीं बदला माँ जी, बस अब मैं अपनी कमाई का हिसाब समझने लगी हूँ। तभी वहां राघव आ गया। उसने माँ की बात सुन ली थी। उसने नैना से कहा, तुम्हें किसने सिखाया है कि शादी के बाद पति के घर में पैसे देने से हिसाब मांगा जाता है? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हिसाब नहीं मांग रही राघव, मैं सिर्फ यह पूछ रही हूँ कि जब मेरी सैलरी पूरी घर में आती रही तो तुम्हारी सैलरी पिछले 2 साल से कहाँ जाती रही? राघव का चेहरा अचानक उतर गया। उसने बात बदलते हुए कहा, मेरी कमाई से तुम्हें क्या लेना देना है? नैना ने कहा, अगर मेरी कमाई से इस घर का हर खर्च चलता है तो तुम्हारी कमाई के बारे में पूछना गलत कैसे हो गया? दीनानाथ भी कमरे से बाहर आ गए और बोले, बहू, तुम्हारे तेवर कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। नैना ने पहली बार ससुर के सामने सिर झुकाने के बजाय सीधी नजरों से कहा, बाबूजी, तेवर नहीं बदले हैं, बस सोच बदल गई है। मैंने इस घर को अपना समझकर अपनी जरूरतें छोड़ी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि अपना समझना और किसी के हाथ में अपनी पूरी जिंदगी सौंप देना अलग बात है। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। कुसुम ने गुस्से में कहा, तो अब तुम अपनी सैलरी अपने पास रखोगी? नैना ने जवाब दिया, जी माँ जी, रखूंगी, लेकिन घर की जरूरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी।
रात को नैना अपने कमरे में आई तो उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मोबाइल पर बैंक का मैसेज देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी सैलरी अब किसी और के खाते में नहीं जा रही थी। उसे लगा जैसे पहली बार उसकी मेहनत सच में उसकी अपनी हुई हो। मगर वह नहीं जानती थी कि राघव चुपचाप उसके कमरे के बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। राघव के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर था, क्योंकि नैना के बैंक जाने से केवल उसकी सैलरी रुकने वाली नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज भी सामने आने वाला था जिसे उसने पिछले 2 वर्षों से पूरे परिवार से छिपाकर रखा था। अगले दिन सुबह नैना के ऑफिस जाने के बाद राघव ने उसके कमरे की अलमारी खोली और उसकी बैंक फाइल ढूंढने लगा। उसे फाइल तो नहीं मिली, लेकिन अलमारी के पीछे एक लिफाफा दिखाई दिया। लिफाफे पर लिखा था, नैना की जिंदगी का असली सच। राघव ने जैसे ही वह लिफाफा खोला, उसके हाथ कांपने लगे। राघव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो उसके अंदर कुछ बैंक की रसीदें, पुराने कागज और एक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज थे। उसने जैसे जैसे कागज पढ़ने शुरू किए, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। उसे समझ आ गया कि नैना ने बैंक में सिर्फ अपनी सैलरी रोकने का काम नहीं किया था, बल्कि पिछले 2 सालों में घर के हर खर्च का पूरा हिसाब भी सुरक्षित रखा था। आखिर में एक कागज देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि शादी से पहले नैना ने अपनी माँ की बची हुई जमीन बेचकर मिले पैसों से इस घर का डाउन पेमेंट करने में मदद की थी। लेकिन शादी के बाद परिवार ने उसे यही कहकर विश्वास में रखा कि वह पैसा घर के निर्माण में खर्च हो गया है, जबकि असल में राघव ने उसी रकम से अपने नाम पर एक दुकान खरीदी थी। नैना को इसकी भनक काफी समय से थी, इसलिए उसने बैंक और जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज की प्रतियां संभाल कर रखी थी। उसी समय नैना घर लौट आई। उसने राघव के हाथ में लिफाफा देखा तो कुछ पल तक शांत रही और फिर बोली, तुम मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रहे थे? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। नैना ने धीरे से कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें यह सच खुद पढ़ना पड़ेगा। कुसुम और दीनानाथ भी वहां आ गए। दीनानाथ ने पूछा, कौन सा सच? नैना ने मेज पर सारे कागज रख दिए और बोली, वही सच जिसे मैंने 2 साल तक परिवार की इज्जत के लिए छिपाए रखा। मेरी पूरी सैलरी से यह घर ऐश करता रहा, लेकिन जिस पैसे से इस घर की नींव पड़ी थी, उसका इस्तेमाल भी मुझसे छिपाकर किया गया। कुसुम के हाथ से कागज नीचे गिर गया। उन्होंने राघव की तरफ देखा और पूछा, क्या यह सब सच है? राघव की आंखों में शर्म थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मैं दुकान शुरू करना चाहता था। मुझे लगा था बाद में सब वापस कर दूंगा। नैना ने कहा, पैसे वापस करना समस्या नहीं थी राघव। समस्या यह थी कि तुमने मेरी मेहनत, मेरा भरोसा और मेरे अधिकार को अपना समझ लिया। दीनानाथ कुछ देर तक चुप रहे,
फिर उन्होंने नैना से कहा, बहू, हमने तुम्हारी कमाई को अपना अधिकार समझ लिया। यह हमारी गलती थी। नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे मजबूरी के नहीं थे। उसने कहा, बाबूजी, मैं इस घर से रिश्ता खत्म करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में बहू की कमाई को परिवार की सुविधा नहीं, उसकी मेहनत समझा जाए। कुसुम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी, हमने तुम्हें बहू समझकर तुम्हारा हक नहीं समझा, जबकि तुमने हमें माता पिता समझकर सब कुछ दे दिया। राघव भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, नैना, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सैलरी बंद होने से मुझे डर लगा था, लेकिन आज समझ आया कि मुझे तुम्हारी सैलरी नहीं, तुम्हारा विश्वास बचाना चाहिए था। नैना ने कुछ देर उसे देखा और कहा, माफी तभी पूरी होगी राघव, जब आगे से हमारे घर में किसी की कमाई बिना उसकी सहमति के खर्च नहीं होगी। उस दिन के बाद नैना ने घर छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि घर के खर्च के लिए एक निश्चित रकम तय कर दी और अपनी बाकी कमाई अपने भविष्य के लिए बचाने लगी। राघव ने अपनी दुकान की कमाई का हिसाब अलग रखना शुरू किया और धीरे धीरे नैना के पैसे भी वापस करने लगा। कुछ महीनों बाद नैना ने अपनी बचत से एक छोटा सा फ्लैट बुक किया। जब राघव ने पूछा, यह सब क्यों? नैना मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अपना घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, अपने फैसलों पर अधिकार होने से बनता है। कुसुम ने उसकी बात सुनकर कहा, अब समझ आया कि उस दिन बैंक जाकर तुमने सिर्फ अपना खाता नहीं बदला था, तुमने हमारे पूरे घर की सोच बदल दी थी। और सच यही था, नैना ने किसी का घर नहीं तोड़ा था, उसने केवल अपने जीवन की बागडोर वापस अपने हाथ में ले ली थी। उसकी कहानी ने परिवार को एक ऐसी शिक्षा दी कि प्यार में जिम्मेदारी जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर किसी की मेहनत और अधिकार छीन लेना कभी सही नहीं हो सकता। उस दिन से उस घर में एक नया नियम बना, जिसकी कमाई है उसके फैसले का सम्मान भी उसी का होगा। नैना ने अपनी जिंदगी से यही साबित किया कि कभी कभी बैंक में किया गया एक छोटा सा फैसला सिर्फ खाते का नहीं, पूरी जिंदगी का संतुलन बदल देता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।